आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिवाली से पहले मिला यूपी में श्रमिकों को तोहफा, बढ़ी न्यूनतम मजदूरी दरें। दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। मुरादाबाद क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाकर 11,021 रुपए हो गई है, जिससे उन्हें प्रतिदिन 90 से 110 रुपए अधिक मिलेंगे। श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि कम भुगतान करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टा मजदूरों के लिए भी अलग दरें तय की गई हैं। एक गलती और कट जाएगा आपका नाम। दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर पाने के लिए सबसे पहले करें ये काम। अमेठी में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लगभग 1,16,113 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग ने बुकिंग शुरू कर दी है। जिन लाभार्थियों ने KYC नहीं कराई है, वे गैस एजेंसी पर जाकर करा लें। सरकार होली और दीपावली पर सिलेंडर देती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जल्द बुकिंग कराने की अपील की है। एक गलती से कट जाएगा नाम। इस जिले में दिवाली पर 1,16,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में किसानों की बल्ले बल्ले। आलू बीज पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में आलू बीज पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की छूट देने का निर्णय लिया है। इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा, क्योंकि वे कम कीमत पर आलू बीज खरीदकर अधिक उत्पादन कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी। कानपुर प्रयागराज से लेकर बक्सर आरा तक गुड न्यूज। दिवाली छठ में नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का हुआ आगाज। दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए नई दिल्ली से पटना तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। इसकी पहली ट्रेन शनिवार 11 अक्टूबर को चली। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को समय पर घर पहुंचाएगी। इंडियन रेलवे की जानकारी के मुताबिक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन की 2 जोड़ी ट्रेनें नई दिल्ली से वंदे भारत के बीच इस दौरान चलेंगी। धनतेरस कब है, दिवाली कब है, यहाँ देखें शुभ मुहूर्त। घर में जरूर लाएं ये चीजें, बरसेगा धन। कार्तिक मास में सुख समृद्धि की आराधना का पर्व धनतेरस। दिवाली से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। इस बार ग्रह नक्षत्रों के विशिष्ट संयोग में समृद्धि कारक चीजों की खरीदारी से लेकर गणेश, लक्ष्मी व मां काली पूजन तक हर कार्य फलदायी होंगे। 18 को धनतेरस, 20 को दिवाली मनाई जाएगी। माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी और मां सरस्वती की मूर्तियां एक साथ रखकर पूजन की परंपरा है। योगी सरकार की किसानों को सौगात। रबी की फसल पर 92,000 किसानों को मिनी किट का वितरण होगा। दलहनी बीजों पर किसानों को अनुदान देने के साथ ही उन्हें नई तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। 8,385 किसान पाठशाला का आयोजन इसके लिए किया जाएगा। योगी सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान देकर प्रोत्साहन कर रही है। किसानों को इसके लिए जागरूक करने को सभी जिलों में अभियान भी चलाया जाएगा। बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए उपकेंद्र जाने का झंझट खत्म। इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें, तुरंत होगा समाधान। लखनऊ में 1 नवंबर से बिजली व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क करना होगा। शिकायत GPS से अभियंता को भेजी जाएगी। नई व्यवस्था में कर्मचारियों की संख्या कम होगी, जिससे काम का बोझ बढ़ेगा। शहर को 4 जोन में बांटा गया है, जहां वाणिज्यिक कार्यों और बिजली चोरी रोकने के लिए अलग अलग टीमें होंगी। खुशखबरी, यूपी में दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में हुआ इजाफा। अब हर महीने मिलेंगे इतने पैसे। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3200 कर्मचारियों को फायदा होगा। दीपावली और छठ में घर जाने की टेंशन खत्म। पूरे प्रदेश में रोडवेज चलाएगा 3000 बसें। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 3000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसों का संचालन 18 अक्टूबर से शुरू होकर छठ तक चलेगा। लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज के लिए अधिक बसें चलेंगी। यात्रियों के लिए स्टेशनों पर साफ सफाई और सहायता केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। सभी मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
कानपुर में गुलाबी ठंड की दस्तक से लुढ़का पारा, जानिए कैसा रहेगा अगले 4 दिन मौसम। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बारिश के चलते मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला है। दिन में धूप कम हुई है और रात में नमी बढ़ी है। कानपुर में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आई है। रात में धुंध की मात्रा बढ़ी है, जबकि धूप के तेवर भी नर्म पड़े हैं। वहीं आज आसमान साफ रहेगा। पंचायती चुनाव में सीधे प्रत्याशी नहीं उतारेगी सपा, जाने क्या है रणनीति। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी न उतारने का निर्णय ले सकती है। पार्टी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर अपने आधिकारिक प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी। पार्टी अपनी रणनीति इन पदों के नतीजे आने के बाद बनाएगी। इस निर्णय के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में पार्टी से दावेदारी कई कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच मनमुटाव की वजह न बन जाए, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यूपी में 80 करोड़ की लागत से बनेगा पीपीपी मॉडल बस स्टेशन, निर्माण कार्य शुरू होने में हो रही देरी। रायबरेली में 80 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन बनाने की योजना है, लेकिन अस्थायी बस स्टेशन की व्यवस्था न होने से निर्माण कार्य में देरी हो रही है। इस परियोजना में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि रिटेल आउटलेट्स और फूड कोर्ट। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है और वे इस परियोजना के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी के इस जिले में 1200 खाता धारक किसानों में बटी सिर्फ 500 बोरी डीएपी खाद के लिए भटक रहा अन्नदाता। उत्तर प्रदेश के एक जिले में डीएपी खाद की भारी कमी हो गई है। 1200 किसानों के लिए केवल 500 बोरी खाद उपलब्ध है, जिससे किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में अनियमितता हो रही है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दीपावली पर लखनऊ से 18 रूटों पर बस संचालन शुरू, जल्द देख लीजिए रूट चार्ट। परिवहन निगम में आई नई बसों को लंबे रूटों पर भेजने के साथ ही पुरानी दूसरे डिपो में समायोजित की जा रही है। इसी क्रम में उपनगरीय और रायबरेली डिपो को भी कई बसें मिली हैं। ऐसे में 4 भाग से विभिन्न रूटों पर फिर से बसों को बढ़ाया जाने लगा है। वर्तमान में करीब 18 रूटों पर बसों का संचालन बढ़ने से रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को काफी सुविधा हो गई है। दीपोत्सव 2025 पर दिव्य अयोध्या ऐप से जला सकेंगे दिया, तीर्थ विकास परिषद ने शुरू की नई पहल। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव 2025 के मौके पर सरयू घाट पर 26 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे और 2100 भक्त सामूहिक महाआरती में हिस्सा लेंगे, जिससे 2 नए विश्व रिकॉर्ड स्थापित होंगे। यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, दीपोत्सव 2025 केवल दियों का त्योहार नहीं, बल्कि एकता, भक्ति और साझा आस्था का प्रतीक है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के हर ग्राम पंचायत में होगा खेल मैदान, प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाएगी। उन्होंने युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की और विधायक व सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। युवा साथी पोर्टल के माध्यम से युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के विजेताओं को सम्मानित किया गया। दिल्ली, यूपी और बिहार में बढ़ेगी ठंड, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। मानसून के बाद उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में सुबह शाम गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई है। किसान फटाफट करा ले या काम, वरना अटक जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। अगली किश्त पाने के लिए ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। बैंक खाते को आधार से सीड करवाना भी आवश्यक है। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करा लें और विसंगति होने पर कृषि विभाग से संपर्क करें। एक्शन में मायावती, बसपा संगठन में भारी फेरबदल, हर मंडल में 2-2 टीमें, 16 अक्टूबर को बुलाई बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में नए सिरे ऑर्डर को खड़ा करने के लिए संगठन में भारी फेरबदल किया है। हर मंडल में 2-2 टीमें लगाई गई हैं। एक टीम मंडल स्तर पर काम देखेगी और दूसरी स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर काम करने वाली टीम की समीक्षा मंडलीय कोऑर्डिनेटर करेंगे और इसकी रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो को देंगे।
मायावती इन पदाधिकारियों के साथ 16 अक्टूबर को बैठक कर संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत निर्देश देंगी। यूपी में सरकारी जमीनों से 90 दिन में हटेंगे कब्जे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेशवासियों को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने में उदासीन ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ दीवानी अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट में की जा सकेगी। साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश भी दिया है। अब बदमाशों के लिए लखनऊ से बाहर भाग पाना होगा मुश्किल, यूपी पुलिस ने कर दिया ये बंदोबस्त। लखनऊ पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1142 पुराने वॉकी टॉकी सेट को अपग्रेड करके उनकी रेंज 1.5 किलोमीटर से 35 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दी है। इससे थानों और बीट सिपाहियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला प्रयोग है जिसमें पुराने उपकरणों को उपयोगी बनाया गया है। 5 रुपए वाला पार्ले जी हुआ और सस्ता, बिस्किट ज्यादा, दाम कम। 1 दिसंबर से मार्केट में आएगा पार्ले जी का नया पैकेट। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नए टैक्स स्लैब में कई चीजें सस्ती हो गई हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम गिर गए हैं। अब आपकी पसंदीदा बिस्किट पार्ले जी भी सस्ती हो जाएगी। पार्ले ने भी जीएसटी कटौती के बाद अपना नया रेट लिस्ट जारी कर दिया है। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। बढ़िया दाम पाने के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम मिल सके, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकृत किसानों को धान बेचने में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में काफी सहायक होगा। योगी सरकार ने 15 लाख राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, बोनस का ऐलान। जाने कितना मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी से आखिरकार सप्ताह भर की देरी से लौट गया मानसून। अब सर्दियों का दौर शुरू। वाराणसी और पूर्वांचल से मानसून की विदाई हो चुकी है, जो इस बार देर से गई। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना से इनकार किया है। वातावरण में गुलाबी ठंडक महसूस हो रही है और लोगों ने अब पंखे बंद करके कंबल निकालना शुरू कर दिया है। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।